गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स रिवीजन क्लास का 7th डे, 7वां दिन, और चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु। वाई, अच्छा देखिए थ्योरी करा दी है पर फिर भी हल्का सा बताते हुए, वाई अ पार्टनर इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एक साझेदार फर्म से पृथक क्यों होता है? What are the reason of retirement of a partner? साझेदार की निवृत्ति के कारण क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओल्डर एज, वृद्धावस्था। नंबर सेकेंड, सीरियस डिसीज, गंभीर बीमारी। थर्ड, डिस्प्यूट, मतभेद। फोर्थ, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। फिफ्थ, अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क। सिक्स्थ, इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, अवैधानिक कार्यों में लिप्त। सेवेंथ, बैड करेक्टर, चरित्रहीन। एट्थ, सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, शत्रु देश का नागरिक। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, जब पार्टनर आया था तो प्रीमियम का पैसा लाया था, कैपिटल लाया था, जाएगा तो ले जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है, पहले मैं थ्योरी करा चुका हूँ, फिर भी हल्का सा रिपीट करते हुए, हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड। निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है? क्या क्या दिया जाता है इसको? पॉइंट नंबर फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, पूंजी खाते का शेष। नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। नंबर थर्ड, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, संचय एवं कोष की राशि। नंबर फोर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ। नंबर 5, अमाउंट ऑफ प्रीमियम की राशि। नंबर 6, अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त बीमा की राशि। नंबर 7, पार्टनर रिम्यूनरेशन यदि कोई हो तो, इफ एनी, साझेदार का पारिश्रमिक यदि कोई हो तो, सैलरी वगैरह मिलता होगा उसको वो देंगे, है ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल दिया है, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन बोल दिया है, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। फिर नीचे लिखते हैं, फ्रॉम द अबव फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्सट्रैक्टेड। उपरोक्त में से निम्न मदे घटाएंगे। क्या क्या घटाते हैं? नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, आहरण की राशि। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि। और चौथा पॉइंट, पार्टनर लोन, साझेदार का ऋण, इफ टेकन फ्रॉम फर्म, यदि उसने वो फर्म से लिया। तो बाकी जो पैसा बच जाता है नीचे आता है, रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द रिटायर पार्टनर और नॉमिनी ऑफ डिसीज पार्टनर। शेष राशि जो बचती है वो निवृत्त साझेदार को या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाती है। ठीक है, हम तो सीधे सवालों की शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको करा दी है इसमें से, थ्योरी तो सम्स में आते हैं। जब कोई पार्टनर जाता है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। वर्मा, शर्मा एंड धर्मा, 3 to 1, प्रश्न क्रमांक 11 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्मा, शर्मा, धर्मा, VSD। वर्मा, शर्मा, धर्मा 3 पार्टनर है, 3:2:1 के अनुपात में, 3:2:1, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। ओके सर, आगे लिखा है, ऑन 31 December 2017 शर्मा रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। शर्मा जी रिटायर हो गए। ठीक है, फाइंड आउट द न्यू रेशियो बिटवीन वर्मा एंड धर्मा। वर्मा और धर्मा के बीच में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या होगा? न्यू रेशियो विल बी 3:1। 3:1 था, 2 वाला चला गया तो बचा क्या? 3:1। सर आंसर है, हाँ बस इतना ही छोटा है ये, पर इतना आसान नहीं है। अब ये वाला आसान था, ये ट्रायल बॉल था, आगे देखेंगे तो और मालूम पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12। ABC 5 4 3
क्वेश्चन नंबर 12, A B C 5 4 3, 5/12, 4/12, 3/12, 5/12, 4/12, 3/12। अब दिया इसमें बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर होता है, एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी 3:2। ए और सी के बीच में नया अनुपात 3:2 होता है, मतलब 3/5, 2/5। ये न्यू है तो ये कौन सा हो गया? ओल्ड। हमारा कोई नियम है, क्या रूल है? If old and new both the ratios given in the sum, then we will find gaining ratio। बेटा एडमिशन में हम सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, यदि नया और पुराना दोनों अनुपात दिए हो तो हम क्या निकालते हैं? लाभ अनुपात या नफे का अनुपात निकालते हैं। एडमिशन में निकालते थे त्याग अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, जूना माइनस नवा, और गेनिंग रेशियो का क्या होगा? उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड। लाभ अनुपात गेनिंग रेशियो इक्वल टू नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए में से हम पुराने को घटा देंगे तो त्याग ये लाभ आ जाएगा। देखते हैं, ए का न्यू है 3/5, 3/5, और ओल्ड है 5/12, 5/12। सी का था ये न्यू, हाँ, सी का न्यू 2/5 माइनस ओल्ड था 3/12। ये क्या निकाल रहे हैं हम? लाभ अनुपात निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। कर लीजिए, 5 और 12 का एलसीएम आएगा 60, 60, 12 तिया 36। कैसे किया हमने? 60 है ना, 5 का भाग देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, 12 3 36, 36, माइनस है तो माइनस, 12 का भाग देंगे 60 में तो आएगा 5, 5 25, 25, 11/60, 11/60, 11/60, 11/60। ओके सर, यहाँ पे भी लिखा हमने 60, 5 से डिवाइड किया 60 को 12, 12 2 24, माइनस 12 से डिवाइड किया 60 को 5, 5 3 15, 24 में से 15 गए तो 9/60। तो इनका रेशो हो गया 11:9। ये कौन सा रेशो है? गेनिंग रेशो। लाभ अनुपात, इसको हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात या नफे का अनुपात। ठीक है सर, यही निकालना था इसमें। फाइंड द गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात या नफे का अनुपात निकालिए, निकाल दिया हमने सर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1414। एक अच्छा सवाल है, प्रश्न क्रमांक 14, क्वेश्चन नंबर 1414। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 1414, प्रश्न क्रमांक 14। शुरुआत करते हैं हम। ABC 1/2, 3/8, 1/8। बहुत बढ़िया। ABC 1/2, 3/8, 1/8।
ठीक है भैया। अब आगे दिया बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। बी फर्म से पृथक होता है, अलग होता है, ये बी अलग हो गया जी। आगे लिखा है इस वाले सवाल में एंड सेलिंग हिज शेयर टू ए एंड सी फॉर ₹16,200। इसने अपना हिस्सा 16,200 रुपये में बेचा। किसको बेचा? ए और सी को। आउट ऑफ दिस ए विल बी 7,200 एंड सी विल बी 9,000। इसमें से 7,200 रुपये किसने दिए? ए ने, और 9,000 किसने दिए? सी ने। जोड़ोगे 9 और 7 16,200 हो जाएगा। ठीक है, जिस रेशो में देगा उस रेशो में लेगा, जिस अनुपात में देगा उस अनुपात में लेगा। अगर ये बोलता है कि ये सारा पैसा किससे लेता? ए से, तो वो अपना रेशो भी किसको देके जाएगा? अनुपात भी ए को। जिस रेशो में लेगा उस रेशो में देगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका हम छोटा रेशो निकालते हैं। 00 से 00 को कैंसिल किया, अब किससे? 9 से जा रहा है। 9 8 जा 72, 9 8 72, 9 से काटा 10। अब फिर जा रहा है 8 और 10, 2 से जा रहा है 4 5। इसका मतलब इन्होंने जो पेमेंट किया वो किस रेशो में किया? 4:5, 4:5। तो पैसा भी 4:5 में मिलेगा इनको। 4:5 मतलब 4 और 5 9, 4/9 5/9। बी रिटायर हुआ। बी ने जो पैसा लिया है ए और सी से 4:5 के रेशो में लिया है, तो वो अपना प्रॉफिट भी किस में देगा? 4:5 में। इसका प्रॉफिट कितना है? 3/8, 3/8। तो बेटा पहले को 3/8 गुणित 4/9, दूसरे को 3/8 गुणित 5/9। ठीक है, 3 से 9 कट रहा है दोनों जगह। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 4 से 8 भी कट रहा है, काट दूँ? 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये हो गया आपका 1/6। और यहाँ हो गया 3 से 9 कटा 3, 5/24। और कटी नहीं रहा, 5 एकम 5, 8 तिया 24। ठीक है, अब देखिएगा नया रेशियो निकालते हैं हम। ए को पहले क्या मिल रहा था? 1/2, 1/2 तो था ही। ये कितना देखे गया इसको? 1/6 प्लस 1/6। सी को क्या मिल रहा था पहले? 1/8 प्लस क्या और दे गया? 5/24, 5/24। जोड़ लीजिए, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 का पहाड़ पड़ेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। आंसर आया 3, 3 एकम 3 प्लस 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1, 4/6। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, इसको भी काट सकते हैं। 2/3, 2/3, 2/3। 8 और 24 का एलसीएम लेंगे 24। 8 से भाग दिया 24 का, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। 3 आंसर आया, 3 एकम 3 प्लस 24 में 24 का भाग दिया 1। जो आंसर आएगा ऊपर गुना कर देंगे, 1 का 5 में किया 5। ये हो गया आपका 8/24। इसको भी काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24। मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो 2:1, 2:1। आगे फ्यूचर में फर्दर जितना भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो बटेगा? 2:1, 2:1। ठीक है सर। अब देखिए उतार लो जल्दी से। अब हम सीधे अच्छे सवालों पर आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सारी चीज़ें बनती हैं। फुल स्केप सम बोलते हैं, सबसे बड़ा सवाल।
ये बेटा रिवीजन क्लास है, बाकी सवाल आपको करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही प्रतिफल पाएंगे, निश्चित रूप से मान के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 23। रवि सोम मंगल, रवि सोम मंगल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 2:3:5 में साझेदार है। 2, 3, 5 बोले तो 10, 10, 10, 5, 3, 8, 2, 10 प्लस करके नीचे लिख दिया। ठीक है, आगे लिखा है ऑन 1 जनवरी 2018 मंगल रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। मंगलवार मंगल जी मतलब हनुमान जी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग। निम्न को ध्यान में रखते हुए खाली आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसने लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लिखो P&L ADJ KCAC, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। साथियों याद रखिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, उसमें हम क्या चीज़ बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, है ना। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वही। प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे, लॉस होगा तो टू में लिखेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 23। भवन और फर्नीचर में 5% की वृद्धि। क्या बोला है? टू अप्रिशिएट बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। बिल्डिंग और फर्नीचर का भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट है, बाय में लिखेंगे, बाय बिल्डिंग 5%, बाय फर्नीचर 5%। देख लीजिए सवाल में बिल्डिंग फर्नीचर कितने का है। बिल्डिंग 40,000 का है, 40,000 का 10% 4,000, 5% 2,000। फर्नीचर 20,000 का है, 20,000 का 10% 2,000, 5% 1,000, ये 1,000 लिख देंगे। निकाल सकते हैं ना 5%? ओके सर। अब देखिए आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। देनदारों पर 10% अशोध्य ऋण संचय करना है। टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेटर्स। देनदारों का 10%, देनदार मतलब ग्राहक, कस्टमर, जिनको हमने उधार माल बेचा है, उम्मीद है 10% पैसा डूब जाएगा, ये लॉस है। यहाँ लिखते हैं हम टू प्रोविजन फॉर DD 10%। देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय, देखो डेटर्स कितने के? 15,000, 15,000 का 10% 1,500, 1,500, एक जीरो हटा देते हैं, 10% बन जाता है। सर आगे लिखा है लेनदारों पर 5% कटौती। टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बाय 5%। बेटा क्रेडिटर मतलब लेनदार, लेनदार मतलब जिसको हमें पेमेंट करना, उन्होंने हमें 5% की छूट दी, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर दिए हुए थे 12,000 के, बाय साइड में लिख देते हैं, प्रॉफिट हुआ तो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 12,000 का 10% 1,200, 5% 600, 600 निकले। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। वैधानिक व्यय के लिए प्रावधान करना है। प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, जितने भी प्रोविजन होते हैं प्रावधान होते सब टू में लिखते हैं, लिख दो यहाँ टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। कितना? 200 रुपये, 200। ये सवाल ख़त्म हो गया। बस इतना ही सवाल आता है MP बोर्ड में, खाली क्या बनाने को? P&L एडजस्टमेंट, इससे ज़्यादा पूछते ही नहीं है। हमें सब करना नॉलेज के लिए, बात अलग है। अब देखो टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 2 और 1 3,600, यहाँ तो 1,700 ही है। 2 में कम पड़ेगा नेट प्रॉफिट। अभी देखते हैं ये बेटा प्रॉफिट लॉस होगा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात। पुराने तो तीनों हैं,
तीनों में, क्योंकि आज तक तो तीनों पार्टनर थे, आज मंगल जा रहा है तो आज की डेट तक का प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा। तो यहाँ लिख देंगे रवि, सोम, मंगल। ठीक है, टोटल कर लेते हैं 3600, यहाँ भी लिखा 3600। देखिए 3600 वहाँ का टोटल किया तो 1700 ही आ रहा है। 0 0 16 7 9 2 1 1 1900, 1900 का अंतर आया और इनका रेशो है 2 3 5। 2 3 5 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10। तो पहले को रवि को मिलेगा 190 इंटू 2 380, सोम 190 इंटू 3 570, मंगल 190 इंटू 5 19 5 95 950। ठीक है, 380 570 950 लिख देते हैं। 380 570 950, टोटल कितना होगा 1900, 1900। देख लो इनका टोटल आ भी रहा है या नहीं। 1900, 0 8 और 7 15 और 5 20 की शून्य यहाँ से 2 2 और 3 5 5 10 9 19। ठीक है, इस वाले सवाल में साथियों आपसे केवल ये पूछा था कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पुनः एक बार स्मरण करा दूं, MP बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में केवल इसी प्रकार के सवाल आते हैं और इतने ही बड़े आते हैं, आगे पूछता ही नहीं कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमें करना अपने नॉलेज के लिए, आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो सारी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, इसलिए करा रहे हैं ना। काफ़ी आसान पेपर आएंगे और इस बार तो कोविड के कारण और इजी आएंगे, टेंशन पालने का ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलता, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ऐसा कैसा एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न क्रमांक 24। अब इसमें दो चीज़ें पूछी है, लास्ट में पढ़ लो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाभानी समायोजन खाता बनाओ तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2424 देखते हैं। ABC 3 2 1, ABC 3 2 1 6 6 6। सर आगे क्या कहा है? बी उक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है। ऑन दैट डे बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। शायद किसी की किताब में बी लिखा है, किसी की किताब में सी मीडियम में है। आप किसी भी एक को रिटायर कर दो, किसको करूं मैं? इंग्लिश मीडियम में सी रिटायर्स है और हिंदी मीडियम में बी। सी को कर देते हैं अपन, अक्सर आखिरी वाला सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। हिंदी मीडियम वाले करेक्शन कर लेना, बी की जगह पर सी लिख सकते हैं, सी अवकाश ग्रहण करता है सपोज। रिवेलेशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, P&L एडजस्टमेंट कब बनता है? जब संपत्तियों के भाव कम और ज़्यादा होते हैं। बनाते हैं P&L ADJ KC SC। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे, लॉस होगा तो टू में लिखेंगे। पढ़ते हैं संदिग्ध ऋण संचय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर। डेटर है 9000 के, 9000 का 10% 900, 5% आधा 450 लिख दें। 2 प्रोविजन फॉर DD 450 450। ठीक है, कहाँ से लाए 450? सबको मालूम पड़ा। डेटर्स कितने के हैं? 9000, 9000 का 10%, 1 0 हटा दो 900,
5% 10 का आधा होता है, 900 का आधा 450, ठीक है। सेकेंड है डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5% एंड प्लांट बाय 10%। स्टॉक को 5% से और प्लांट को 10% से कम करना है। कम करना लॉस है, 2 में लिख दो। टू स्टॉक 5%, टू प्लांट 10%, 10%। देख लीजिए बेटा स्टॉक कितने का है। स्टॉक 7,000 का है, 7,000। 7,000 का 10% 700, 5% आधा 700 का आधा 350, 350। और प्लांट का 10%। प्लांट मशीनरी एक ही चीज़ होता है, यंत्र लिखा है ना, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एक ही चीज़ है, प्लांट और मशीनरी। कितना है 6,000, 6,000 का 10% 600। प्लांट एंड मशीनरी एक ही चीज़ होता है, फिर वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोला यहाँ पर बिल्डिंग इज रिवैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एट ₹15,100। बेटा भवन का मूल्यांकन कितना रखा जाए, 15,100 स्वतंत्र मूल्यांकन पर। पहले बिल्डिंग कितनी थी बैलेंस शीट में देखो, 14,000, 14,000। अब हो गई 15,100, बढ़ गया कितना, 1,100। प्रॉफिट हुआ है, बाय में लिख दें, बाय बिल्डिंग 1,100, 1,100, बस और कुछ है ही नहीं। ये P&L अकाउंट बन गया आपका। देखते हैं यहाँ 1100, यहाँ 4 और 3 7 और 6 13 और 1 1400, 1400। डेफिनेटली बाय साइड में कम पड़ रहा है, तो ये टोटल लगा लिया हमने 1400। यहाँ लिख दिया बाय नेट लॉस ABC, और इसका टोटल लगा लिया हमने 1400। हो रहा है या 1100, तो कितना लॉस आया, 300। इस 300 रुपये के लॉस को इनमें बांट देंगे, 3 2 1 6 से काटा 50, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 50 से कम 50, 150, 150, 150, 100 और 50, ठीक है। ये हमारा पहला अकाउंट बना है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। साझेदार का पूंजी खाता बनाते हैं। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। कॉलम ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ठीक है साथियों, आपको बताया गया था कि हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दो चीज़ हम बैलेंस शीट से लेते हैं। क्या चीज़, कैपिटल और रिजर्व फंड वगैरह हो। तो इसमें देखिए कैपिटल दिया है 10 10 10 तीनों की, 2 में दिया है, तो उसका बैलेंस आ जाएगा बाय में। ये लिखा हमने बाय बैलेंस BD 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। फिर है रिजर्व फंड 6,000, 2 में लिखा है, बाय में बांट देंगे, बाय रिजर्व फंड। बेटा 6,000 है और इनका रेशियो 3:1, तो 3,000 2,000 1,000, 3 और 2 5 और 1 6। 6,000 को हमने 3 2 1 में बांट दिया, 3 2 1 आता है ना, 3,000 2,000 1,000। सर आगे बस दो चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं,
नया पार्टनर तो आया ही नहीं है। तीसरा हमने बनाया है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें आया बाय नेट लॉस। बाय नेट लॉस को क्या कर लेंगे यार, टू नेट लॉस 150, 100 आणि 50। ठीक है, बस और तो सवाल में कुछ बोला ही नहीं है। अब देखिए, एडमिशन में पार्टनर पैसा लेकर आता था कैपिटल का, और रिटायरमेंट में लेकर जाएगा निवृत्ति में। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, कभी हम टू कैश लिखते हैं, कभी हम टू लोन लिखते हैं। कभी तो जाने वाले पार्टनर को हम नगद पैसा दे देते टू कैश, और कभी उसका पैसा हम लोन में ट्रांसफ़र करते टू लोन। पर साथियों ध्यान रखना, बुक में क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि उसका पेमेंट कैसे किया। ये हमें देखना पड़ता है कि कब हमें टू कैश लिखना है और कब हमें टू लोन लिखना है। एक बार बता दूं, इफ़ सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल इन द बिजनेस फॉर पेमेंट टू द रिटायर पार्टनर, देन वी विल राइट डाउन टू कैश, अदरवाइज टू लोन। यदि बैलेंस शीट में निवृत्त साझेदार को देने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध है नगद, तो टू कैश लिखो, नहीं तो टू लोन। देखते हैं यहाँ पर सी रिटायर हुआ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। सी का हिसाब देखो, यहाँ का टोटल 11,000, यहाँ 50। 11,000 में से 50 गए तो 10,950। हमें सी को पेमेंट करना है 10,950। बैलेंस शीट में देखो कैश कितना है, और 13। बैलेंस शीट में कैश केवल 600 रुपये है, और बैंक में भी 1,000 पड़ा, 1,600 देना तो लगभग 10,000 है। 10,950, 11,000। पैसा सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो क्या लिख दें, टू LOAN, लोन अकाउंट। कितना, 10,950। कहाँ से आई है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया। 11,000 में से 50 माइनस किया तो 10,950। ठीक है, बाकी का बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। देख लेते हैं, 13,000, 12,000, 11,000, 13,000, 12,000, 11,000। ठीक है बेटा, 13,000 में से 150 गए, 12,850। 12,000 में से 100 गए, 11,900, 11,900। ठीक है, जो CD होगा वही BD होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,850 एंड 11,900। सर, यह हमारा अकाउंट पूरा हो गया। कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, देखा जाए तो सवाल में तो कायदे से इतना ही बोला था इसने, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाभान्वित समायोजन खाता बनाइए तथा साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। हमने बेटा दोनों अकाउंट बना दिए, सवाल ख़त्म हो गया। पर फिर भी हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। इसकी हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, नॉलेज के लिए हम बना रहे हैं। चिट्ठा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, देखिएगा, BALANCESHEET, बैलेंस शीट। ठीक, वही पहले वाली बात, बैलेंस शीट बनाते समय हम बनते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपना है पर नकल में अकल का ज़रूरत। भाव जो भी कम ज़्यादा हो वो प्लस माइनस करेंगे। देखो, कैश लिखा है 600, बैंक लिखा है 1,000। कैश का कुछ नहीं किया हमने, उसका पैसा लोन में ट्रांसफ़र किया था। ऐसे कैसे लिख दो, कैश 600, लोन ये बैंक 1,000। कैश 600 है, बैंक 1,000 है। ठीक है, फिर क्या है, डेटर्स देनदार 9,000, प्रोविजन किया है, ये रहा डाउटफुल डेट 400, DEBTORS, डेटर्स 9,000 माइनस 450, 8,550, 8,550। ठीक है, डेटर्स क्या दिया आपको, स्टॉक 7,000, स्टॉक में ही भाव कम हुआ है 5%, 350, STOCK 7,000 माइनस 350, 6,650, 6,650। ठीक है, उसके बाद स्टॉक के बाद मशीनरी या प्लांट जो भी लिखो आप,
6000, PLANT प्लांट 6000, प्लांट का भाव हमने 10% कम किया 600, तो 600 ये गया 5400। ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी कहते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग 14000 की थी, 1100 रुपये बढ़ गए, तो प्लस कर दिया 15100, 15100। ठीक है। बस अब लाइबिलिटी साइड में आओ, क्रेडिटर्स 1600, लेनदार 1600, ये लिखा हमने CREDITORS 1600। क्रेडिटर में कोई भी भाव कम ज़्यादा नहीं हुआ है। रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, बांट चुके हैं, बांट दिया ना, ये 3 2 1। कैपिटल नई वाली आ जाएगी, पर ध्यान रखना कैपिटल में पहले 3 थे, तो अब तो खाली 2 ही है। एक का क्या हो गया, लोन, तो पहले लोन लिखेंगे। लोन किसका हुआ, सी का, तो यहाँ लिख देंगे हम सीज लोन। कितना है, 10,950, 10,950। बाकी लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल वर्ड खाली ऑनर्स के लिए आता है, मालिक का पैसा के लिए आता है, ए और बी। सी छोड़ के चला गया, इसलिए कैपिटल नहीं, लोन हो गया। ए का है 12,850, 12,850। बी का है 11,900, 11,900। ये कौन सा आता है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचता है लास्ट में। ठीक है, और कुछ भी नहीं है सवाल में, सारी चीज़ हो गई। टोटल लगा लीजिए। ठीक, टोटल लगाएंगे मालूम पड़ जाएगा। चलो थोड़ा यस, अब दिख रहे हैं ना, हाँ। 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7 5 12 6 18 और 4 22 1 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3 और 8 11 और 6 17 और 5 22 5 27 का 7 हासिल 2, 2 और 1 3, 37,300, 37,300। यहाँ का टोटल करते हैं। 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 9 16 और 8 24 और 9 33 का 3 हासिल 3, 3 और 1 4 2 6 और 1 7 1 2 3, 37,300, 37,300। साथियों, हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आता है, सेम आता है, बराबर आता है। ठीक है, ये हमने आपका पूरा सवाल बताया फुल स्केप। एग्जाम में इससे कठिन कुछ भी नहीं आता है, मानकर चलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न क्रमांक 27। क्वेश्चन नंबर 2727 उतार लो जल्दी से, फिर कीजिएगा। बेटा क्लास के कारण पढ़ाई हो जाती है, वैसे मन ही नहीं करता है किताब खोलने का, है ना। अब यह है कि बैच है तो आपको देखना ही है। सर, क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न क्रमांक 27। A, B and C are partner sharing of profit and loss in their capital ratio। A, B, C 3 साझेदार हैं जो पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। शब्द है कैपिटल रेशियो। हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेशियो। पूंजी का अनुपात कैसे निकालते आता है आपको? कुछ भी नहीं करना, कैपिटल लिख लो। इनकी कैपिटल कितनी है? 2,000, 1,500, 1,500 ये लिख दिया।
2000, 1500 आणि 1500 बरोबर. इसका रेशियो बनाना है, बना सकते हो, छोटा कर लो. 00 00 00, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 4, 4 3 3, 4 और 3 7 और 3 10, 4/10, 3/10, 3/10. ये हमने क्या निकाल दिया, कैपिटल रेशियो. अब उम्मीद करूंगा सबको आ गया, बस कैपिटल लिखो और उसका रेशियो बना लो. ठीक सर, बैलेंस शीट दिया है आपको और आगे क्वेश्चन में कहा गया है भाव कम ज़्यादा होंगे तो कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. उस दिन सी फर्म से रिटायर होता है, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. ओके. फिर क्या दिया है इसने, फर्म की ख्याति के लिए प्रीमियम का मूल्य 180 रुपये. द फर्म्स प्रीमियम ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹1800, 1800. फर्म की गुडविल है, लिख दूं, फर्म्स प्रीमियम 1800. बेटा जा कौन रहा है, सी, तो हमें सी को पैसा देना है, तो यहाँ लिखते हैं सी इज प्रीमियम, सी की प्रीमियम 1800 इंटू इसका रेशियो क्या है, 3/10, 3/10, 540. मतलब सी को क्या देना है, प्रीमियम का पैसा देना 540. ये कायदे से कौन देगा, ए और बी. किस रेशो में देगा देख लेते हैं. 540 ये किसको देना चाहिए, ए और बी को. कुछ नहीं बोला है तो इनके रेशियो 4:3. 4:3 बोले तो 4/7, 3/7. मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए कितना देगा, 540 इंटू 4/7. 4 का गुणा कर लीजिए पहले. 0, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से ले, 4 5 20 और 21/7. 7 से काटा, 7 दूना 14, सॉरी 7 या 21, 0 7 8 56, 4 पॉइंट लगाया, 40, 7 4, मतलब 309. और बी का निकाल देंगे 540 इंटू 3/7, 5 या 1500, 1620, 1620 /7. 7 से काट दिया, 7 दूना 14, 2 बचे 22, 7 या 21, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 7 चौक, तो ये छोड़ेंगे 231, 231. ठीक है. ये दोनों देंगे बेटा, ये 309 रुपये देगा और ये 231 देगा. किसको देगा, सी को. देखेंगे, अभी सवाल करेंगे. भाव कम ज़्यादा होगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. बना लो. स्टॉक का मूल्य 2000 रुपये. अभी देखते हैं, P&L कैसी, ऐसी. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लें. स्टॉक 2000 का हो गया. पहले कितने का था, देखिए बेटा, पहले स्टॉक 1500 का था, 1500 का था, 2000 हो गया, मतलब 500 बढ़ गए तो प्रॉफिट हुआ. बाय में लिख दो, बाय स्टॉक 500 रुपये. ठीक है. उसके बाद दिया है यंत्रों का मूल्य 1500, मशीनरी 1500 की हो गई. मशीनरी कितने की थी, 2500 की थी, 2500 की 1500 हो गई, 1000 कम हो गया तो 2 में लिख दो, 2 मशीनरी 1000. फिर दिया आपको प्रश्न में, उपकरण का मूल्य 100 रुपये किया गया. फिक्चर्स पहले 200 था, अब 100 कर दिया, मतलब 100 कम हो गए. 2 फर्नीचर भी बोल सकते हैं. 100 रुपये किया गया. ठीक है. और इसके बाद दिया है संदिग्ध ऋण के लिए 500 रुपये का संचित करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना करना है, 500. ये नुकसान होता है, 2 में लिख दो, 2 प्रोविजन फॉर DD 500.
कितना हो गया बेटा? 10 और 5 15, 1600, 500 गया 1100 बाय नेट लॉस 1100। प्रॉफिट लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी। अभी देखते हैं, टोटल मिला लिया 1600। अब देखना बेटा, प्रॉफिट लॉस 1100 आया, इनका रेशियो 4:3, 4 3 3, 4 3 7 3 10, 10 से काट दिया। 110 गुणित 4 440, 330 330, 440 330 330 लिख दूँ, 440 330 330, 440 330 330। हाँ जी, अब देखिए इतना तो हमने कर लिया। अब इसने बोला क्या था? उपरोक्त समायोजन के लिए पंजी प्रविष्टि कीजिए तथा ए बी का चिट्ठा बनाओ। चिट्ठा बनाना, बैलेंस शीट मतलब सारी चीज़ पूछ ली इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका। पहले अपन पूरा सवाल करने की कोशिश करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। नियम है हमारा बाय बैलेंस पीडी। कितना कैपिटल दिए हैं प्रश्न में? 2000, 1500, 1500, 2000, 1500, 1500। नंबर 2, रिजर्व फंड दिया ही नहीं है, बस बाय नेट लॉस का क्या हो जाएगा? 2 नेट लॉस, 440 330 330। देखिए बेटा, जब पार्टनर आया था तो पैसा लेकर आया था, काय का? प्रीमियम का। जाएगा तो लेके जाएगा। अब जाने वाले साझेदार को प्रीमियम का पैसा कितना चाहिए? 540। 540 में 309 किससे ले रहा है? वो ए से। और 231 किससे ले रहा है? बी से। सी ले रहा है तो यहाँ लिख दिया 309 और 231 सी में। सी को मिलेगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। किस किसने दिया? ए और बी ने। तो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। और यहाँ क्या कर देंगे हम? 2 सीज कैपिटल। ए बी लिखा तो अमाउंट सी में गया, सी लिखा था अमाउंट ए और बी में आएगा। ए में 309, बी में 231। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, क्रेडिट हुआ, सी में आके पैसा जमा हुआ। आया कहाँ से? तो ये लिखा है 309 कहाँ से आया? ए के कैपिटल से आया। 231 कहाँ से आया? बी के कैपिटल से आया। अब यहाँ देखिए, ए के कैपिटल में डेबिट हुआ। डेबिट मतलब विड्रॉ, पैसा निकाला। तो एक अकाउंट से 309 गए, कहाँ गए? तो सी के कैपिटल में। और 231 बी के अकाउंट में से गए, कहाँ गए? तो सी के कैपिटल। ठीक है। अब इतना करने के बाद प्रॉफिट लॉस की एंट्री हो गई, प्रीमियम की एंट्री हो गई। अब रिटायर पार्टनर को हमें पेमेंट करना है। सी गया। सी की स्थिति देखो कितनी है? 15 3 18 तो 20, 2040 और यहाँ 330 निकाल देते हैं। 2040 माइनस 330, 0 1 10 3 7, 1710। बेटा सी जा रहा है, सी में 1710 तो आएगा। कैसे आया? डिफरेंस निकाला। अब रही बात ये 1710, कभी हम क्या लिखते हैं? टू कैश, और कभी हम क्या लिखते हैं? टू लोन। देखो क्या कैश कितना है? सफिशिएंट कैश होगा। कैश तो खाली कितना है इसमें? बैंक बैलेंस है 350। अरे देना 1710 है, 350 है, कुछ भी नहीं होगा तो टू लोन आ जाएगा। क्या होगा? टू LOAN, लोन। और बाकी का बैलेंस निकाल देंगे हम। टू बैलेंस कैरी डाउन। निकाल सकते हैं सर? 1500, 2040, 1500,
2040, ठीक है, माइनस कर देंगे। ये देखिए 2000 में से कितना जाएगा, 400, 300, 749, 2000 माइनस 749, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 12, 51, 1251, 1251। ऐसे ही बी का निकालेंगे 1500, 300, 200, 561, बी का 1500 में से 561 गया, 10, 1, 9, 9, 6, 3, 14, 5, 9, 939, 939। जो सी डी होगा चाहो तो बी डी लिख दो आप, ठीक है। अब जब इतना कर ही लिया हमने तो एक बैलेंस शीट भी बना ही लो इसकी। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं देखिए, इतना बना दो दिख जाएगी सर, कोशिश करो भाई, लोग तो जरी सी स्लिप पे पूरे कारतूस बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाते समय हम बनते टीपू सुल्तान बन जाओ। बैंक 350, बैंक। डेटर्स 3500, डेटर्स पे प्रोविजन किया है हमने, ये रहा 500, तो डेटर्स 3500 माइनस 500 बराबर 3000, ठीक है। डेटर्स के बाद स्टॉक 1500, स्टॉक पे कुछ किया है, ये रहा, बढ़ गया भाव 1500 प्लस 500, 2000। स्टॉक कितने का हो गया बेटा, 2000। मशीनरी 2500 की थी, 1000 कम हुए हैं शायद, ये रहा, प्लांट मशीन 1000 कम, 2500 माइनस 1000, 1500। अच्छा, ये जो अंदर बताते हैं ना अपन प्लस माइनस, ये जरूरी नहीं कि बताओ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो बाहर, आपको समझ में आना चाहिए। फर्नीचर 200 का था, पिक्चर्स फर्नीचर एक ही चीज़ है, 100 रुपये कम किया हमने, 200 माइनस 100, तो ये आएगा 100 रुपये। एक साइड हमारी पूरी हो गई, बीजी बाजू क्रेडिटर से 3050 लेनदार, क्रेडिटर्स। उसके बाद बेटा दिया आपको कैपिटल दिया है, इसके बाद आपको क्या दिया है, कैपिटल पूंजी। अब यहाँ पर याद रखना है कैपिटल 3 की थी, 3 में से 1 का पैसा काय में गया, लोन में, तो पहले लोन वाले को लिखो, ये रहा लोन, सी का 1710, तो यहाँ हम लिख देंगे सी इज लोन 1710, और बाकी आ जाएगा कैपिटल, किसका, ए और बी का। कैपिटल है ए और बी का, लास्ट में बचा है, ये लिखा है 1251 939, 1251 939। सर टोटल लगा लीजिएगा, 0, 5, 3 और 5 8 और 1 9, 3 तो 5, 6950, 6950। यहाँ देखते हैं 10 की शून्य हासिल 1, 5 1 6 1 7 और 5 12 3 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, 3 और 4 1 5 1 6, 6950, 6950। इस वाले सवाल में हमने कोशिश की आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ बनाने की। इसने पूछा है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बनानी आती है ना आप लोगों को। देखिए एक बार वैसे ही ओरल बता रहा हूँ, पहला अकाउंट ये बनाया था P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री क्या बनेगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू डेबिट वाली चीज़ लिख दो, टू मशीनरी 1000, टू फिक्चर्स 100 और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500, 1600 रुपये पहली एंट्री। वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस या रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। सेकेंड एंट्री बाय वाली बनती है, पहले हमने क्या किया था, अकाउंट को डेबिट किया था, डेबिट वाली चीज़ को क्रेडिट, सेकंड में क्रेडिट वाली चीज़ को डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 500।
वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक का मूल्य बढ़ा। तीसरा ये लॉस का ABC, मतलब ABC कैपिटल अकाउंट है, तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। 3। चौथी एंट्री, अब देखना यहाँ पर नई चीज़ क्या लाई, ये लोन में, लोन सीज कैपिटल में लिखा है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 1710। ये 4 एंट्री आपकी बनेगी। अच्छा, कैपिटल ये प्रीमियम की भी बन जाएगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 309, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 231 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 540। 3 एंट्री P&L एडजस्टमेंट से बनेगी, चौथी एंट्री प्रीमियम की बनेगी, और 5वीं एंट्री उसको पेमेंट किया लोन में ट्रांसफ़र किया है, लोन की बनेगी। इस प्रकार से आप 5 एंट्री बना लोगे तो आपका उद्धार होगा बेड़ा पार। ये मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं बनाई, नहीं आती है लगभग, या बच्चों को थोड़ा सा हेडेक लगता है, और जिसको आता समझ में उसको तो आ ही गया है, ठीक है ना। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया से हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने रिटायरमेंट के लगभग सवाल किए हैं आपको, रिटायरमेंट के अभी साझेदार की निवृत्ति के। अब इसमें एक एन्युटी मेथड होता है, वार्षिकी पद्धति। वार्षिकी पद्धति के सवाल जो है हम आपको कल कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा समझाना पड़ेगा आपको, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करें। आज 7वां दिन पूरा हुआ, 8वें दिन में हम आपको पेमेंट बाय एन्युटी मेथड, वार्षिकी पद्धति से भुगतान किस प्रकार से किया जाता है रिटायर पार्टनर को, वो सारी चीज़ें कराएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए, आप मेहनत करो, घर पर भी मास्क लगा कर रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, है ना, घर में रहो, सुरक्षित रहो, ठीक। हैव ए नाइस डे।